Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के MCQ. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये MCQ आपको बहुत इजी लगेंगे और आपके एग्जाम में ये MCQ आपकी हेल्प करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से. तो किससे सेपरेट होता है हमें ये बताना है. ठीक है, ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी ऑर्गेन, डी सेल मेम्ब्रेन. तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जब सेल होती है ना इस तरीके से, तो सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा होता है ऐसे. तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है उनको मिक्स नहीं होने देती है. वो क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज. अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं. वो मटेरियल्स कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं. ठीक है, कौन से होते हैं ये बताना है आपने. ए क्रोमोसोम्स, बी बैक्टीरिया, सी न्यूक्लियोप्लाज्म, डी न्यूक्लियोलस. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म. टिश्यूज जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? ए न्यूक्लियस, बी सेल्स, सी ऑर्गेनिजम्स, डी ऑर्गेन्स. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑर्गेन. देखो बच्चे, ये जो टिश्यू है ये आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेन बनाते हैं और सेल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, सबसे बेसिक सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की क्या है? सेल. जैसे कि मकान बनते हैं ना, उनकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? एक ईंट होती है. ऐसे ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है. ठीक है, वो ढेर सारे सेल जो है मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. और ढेर सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गेन. ठीक है, और ऑर्गेन मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गेन सिस्टम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल ए नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, बी शेप्स अलग अलग होते हैं, सी साइज अलग अलग होते हैं, डी ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. मतलब वो नंबर्स में भी होते हैं प्रेजेंट अलग अलग, और शेप्स भी इनकी अलग अलग होती है, और साइज भी क्या होती है? अलग अलग होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर. सेल में कहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? लैक होती है. ठीक है, तो ए यूकैरियोटिक सेल में, बी प्रोकैरियोटिक सेल में, सी सिंगल सेल, डी मल्टी सेल. तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल. जो सेल होती है ना उसमें न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत कम होती है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल. जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल डेवलप नहीं होती है, वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल उनके अंदर होते हैं. और जब हम बड़े ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट जो होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है. ठीक है, मतलब सेल हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ अ सेल. जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है उसका बताना है. सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म, डी ऑर्गेनेल्स. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है न्यूक्लियस. हमारे सेल का जो भी, ये हमारी फॉर एग्जांपल सेल है. ठीक है, सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस. तो इस सेल का जो भी फंक्शन होता है ना उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कलर्ड ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर. इसमें से कोई कलर्ड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट में होते हैं. ए क्लोरोफिल,
बी प्लास्टिड, सी वैक्यूल्स, डी WBC। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है किसमें होता है? लीफ में ऑलमोस्ट होता है। लीफ का कलर जो ग्रीन होता है ना, ये जो ग्रीन कलर होता है लीफ का, ये किसके कारण होता है? ये लीफ का जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जिनके पास ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जीन्स आर लोकेटेड इन। जीन्स लोकेटेड होता है, जीन्स कहाँ पाया जाता है? जीन्स मीन्स, जीन्स एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जैसे कि आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर आपके पास आए, ठीक है, फिर आपके कैरेक्टर आगे वाले जनरेशन में जाएगा, या आपके दादा दादी के कैरेक्टर किस में आए थे? आपके मम्मी पापा में, और मम्मी पापा के कैरेक्टर किस में आए? आप में आए। तो वो किसके थ्रू आते हैं? वो जीन होते हैं जो कि आगे आगे ट्रांसफर होते हैं। तो मेनली जीन कहाँ लोकेटेड होता है हमें ये बताना है, ठीक है। ए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इसकी स्पेलिंग सही करना है आपने, ठीक है। क्रोमोसोम, CHRO करना है, बाकी सही है। बी प्लास्टिड्स, सी साइटोप्लाज्म, डी लाइसोसोम। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम होता है जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन होते हैं, मीन्स सप्लाई करता है। हमारी आदतें हमारे पेरेंट्स के जैसी है, तो वो किसके कारण है? क्रोमोसोम के कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म। जो है ग्रुप बताना है आप, एक जैसी सेल जो है अगर कंबाइन हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? ए टिश्यू, बी ऑर्गेन, सी ऑर्गेनिज्म, डी ऑर्गेनेल्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो ये आंसर आपके लिए। अब मुझे आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है। जिन्होंने ऊपर के 8 क्वेश्चन अच्छे से सुने हैं ना, वो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दे के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली ए सिंगल सेल इज कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होता है, वो कौन से होते हैं? ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सी ऑर्गेनेली, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो इन्होंने बोला है सिंगल सेल, जहां भी सिंगल सेल की बात हो ना, वो किस तरीके के होते हैं? यूनिसेलुलर, मीन्स बहुत छोटे छोटे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहाँ होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे हम बड़े बड़े होते हैं जीव जंतु जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, वो सारे किस में आते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा है सिंगल सेल, तो सिंगल सेल क्या है? यूनिसेलुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सेल वॉल इज फाउंड इन। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? ए प्लांट सेल ओनली, बी एनिमल सेल ओनली, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है प्लांट सेल। जो सेल वॉल होती है ना, वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म में एक देखो इस तरीके से, मान लो इस तरीके से ये सेल था ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑर्गेनेल्स हैं और साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा गोल सा या कुछ कैसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर का क्या होता है? इम्प्टी होता है, ब्लैंक होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो आपको बताना है कि क्या है? ए वैक्यूल, बी प्लास्टिड, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है वैक्यूल, इसको वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है इसका आंसर? ए सेल, बी सेल वॉल, सी सेल मेम्ब्रेन, डी क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एक मकान बना रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ईंट है, ब्रिक्स है। इस तरीके से हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल। तो राइट आंसर क्या है? सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्रोमोसोम आर फाउंड इन। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, बी न्यूक्लियोलस में, सी न्यूक्लियोप्लास्ट में एंड डी वैक्यूल में। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है न्यूक्लियस में। जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो बेटा चैप्टर के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना। ठीक है, आपको चैनल पे क्लास 8 के सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए हुए हैं और सभी के एमसीक्यू कराए हुए हैं, साथ में सभी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक है, या चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।